and this. So we can say that A intersection B is equal B intersection A. This is Holds commutative property. Okay, A intersection B is equal B intersection A. This commutative property इसमें होल्ड करती है. आगे बेटा हम बात करते हैं. अब जैसे हमारे मोर देन टू सेट्स हो ए बी और सी हो तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हम क्या बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. कैसे? ये हमने ये बता दिया बेटा. ए बी सी तीनों का कॉमन पार्ट ये है. इसे बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसे बोलेंगे और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसे बोलेंगे. तीनों का कॉमन पार्ट, तीनों में यही तो कॉमन पार्ट आ रहा है बेटा. ये पहला ये ए सेट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया. तो ये जो हमारा है ये जो इसका ये फिगर आपके पास हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का. ये आपके ये यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगुलर शेप में है, दैट इज यूनिवर्सल सेट हो गया. और तीन आपके पास ये सेट हो गया. तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन. अब देखिए आगे जैसे अब हम क्या लिखेंगे बताइए. ये है आपका 5 है ना. अब मैंने अभी क्या कहा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. इसे हम कहेंगे इसमें हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है. कैसे? ए बी सी तीनों ने सेट ले लिए. इन तीनों का जो कॉमन पार्ट है दैट इज ये डार्क है, उसे ही बेटा कहेंगे इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. इसे हम बोलेंगे एक ही बात है सेम. तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर रही है. आगे बेटा थर्ड जो बात है फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल फाई. ये क्या बोल रहे हैं कि फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल फाई. देखिए फाई है ना, फाई इंटरसेक्शन ए हमारे ये फाई मींस क्या है? कोई एलिमेंट है नहीं इसमें. इंटरसेक्शन ए हमने जा लिया 2 3 4 है ना. ये जैसे हमने मान लिया दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, फाई आ रहा है. भाई इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं आपके पास और हमें चाहिए वो जो ए में भी हो बी में भी हो, मतलब दोनों में हो. तो दोनों में क्या हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है. ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो. तो हम ये फाई है, ये आपका सेट ए हो गया. तो इसका आंसर आ जाएगा फाई है ना. तो इसलिए फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल फाई हो गया. उसके बाद फिर कह रहे हैं एंड यू मींस क्या है? यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए. अब थोड़ा इसको भी आप देख लीजिएगा. यू इंटरसेक्शन इसमें कह रहे हैं यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल ए आएगा. कैसे? जैसे हमने फॉर एग्जांपल बेटा यू हमने मान लिया, जैसे यू हमने मान लिया 1 2 3 4 5 है ना. 1 2 3 4 5 हो गया. और हमारा कोई ए सेट है, उसमें आपके दो एलिमेंट है 2 3. अब हम दोनों का इंटरसेक्शन जब निकालेंगे इसका और इसका मींस यू इंटरसेक्शन ए मींस 1 2 3 4 5 और इंटरसेक्शन 2 3. तो दोनों में कॉमन कौन से आ रहे हैं? 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है. बस दो ही तो है ना. तो ये आ गया 2 3. एक्चुअली ये है क्या? यही तो आपका ए है. तो इसलिए हमने आपसे कहा है कि यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल ए आपके पास आएगा है ना. देखो इन चीज़ों को बड़ा समझ के रखो क्योंकि बेटा इनका बहुत ज़्यादा आगे काम है और ये बेसिकली एकदम बेसिक फंडामेंटल है, एकदम बेसिक फंडामेंटल है. इनको समझोगे नहीं तो आगे बहुत सारी प्रॉब्लम आने की संभावना रहेगी. इसलिए आप इन्हें थोड़ा सा पढ़ के चलो. इस लॉकडाउन कंडीशन में ये घर बैठे जो फैसिलिटी आपको मिल रही है इसमें कोशिश करो कि इसमें आप बेटा पढ़ो, बार बार ये पढ़ो है ना. आगे अगला बेटा आपके पास क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल ए. जाहिर सी बात है अगली जो प्रॉपर्टी हमारे पास ये कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए आएगा. भैया क्यों आएगा? अब जरा देख लेते हैं बेटा. हम फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ए में हमारे पास हैं 2 3 5 एलिमेंट है ना. तो हम लिखेंगे 2 3 5 ये हो गया. इंटरसेक्शन 2 3 5 आपके पास ये हो गया. अब दोनों में कॉमन कौन से? यही तो एलिमेंट है ना, यही दोनों एलिमेंट हैं जो कि दोनों में कॉमन है. तो इसलिए आपके पास आ जाएगा यही एलिमेंट आ जाएंगे 2 3 5. और इन्हीं ये है क्या एक्चुअली? ये क्या है? ए है. तो वही आपसे कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल ए. इसे हम कहते हैं बेटा एडम्पोटेंट. इसमें ला एडम्पोटेंट प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर रही है ना. आप तो इतना जान के रखो ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए है तो एडम्पोटेंट ला इसमें फॉलो करेगा. ठीक है. अगली बेटा इसके बाद हम अब जैसे 3 सेट्स हैं, हमने मान लिया 2 से हम ज्यादा पे काम कर रहे हैं. इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 सेट्स. हमारे पास 3 सेट हैं ए बी सी. देन अब इसके 2 पार्ट हैं, एक ये है एक इसके नीचे वाला है. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. थोड़ा समझ के देखो आप.
ए इंटरसेक्शन, देखो ब्रेक करके बोलेंगे हम इसे पढ़ेंगे कैसे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल, थोड़ा हमारी जो मैं प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली जो मैं बोलने का स्टाइल है उसको आप समझो। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे बोलेंगे और उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे, ये हम जरा देख लेते हैं। तो बेटा जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब क्या है, अब जो देखो बी यूनियन सी को हमने इस फिगर से, वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से समझाया है आपको। ए बी सी तीन आपके पास सेट हैं, बी यूनियन सी बी और सी का कॉमन पार्ट। अब जरा देखो आप बी और सी का कॉमन पार्ट, जैसे देखो बी और सी का कॉमन पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, एक सेकंड, जैसे ये देखिए, जैसे ये बेटा है, ये ए बी सी, ये हमने मान लिया, ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो बी और सी का कॉमन पार्ट, बी यूनियन सी का मतलब क्या है, बी के सारे एलिमेंट ये हो गए और सी के तो ये हो गए, तो यही तो आपका होगा ना, दिस इज known as B intersection, अरे B union C, this part is known as B union C हो गया, B union C है ना। A intersection B is equal B union, मतलब A intersection B union C, तो हमने पहले B union C को यहाँ पे वेन डायग्राम में शो किया। तो B union C का मतलब दोनों का है ना, मैंने आपसे क्या कहता है, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, उसमें हमने आपसे कुछ छोड़ना नहीं है। तो B भी आ गए और C भी आ गए, तो B ये आपका हो गया B यूनियन C। इसके बाद अब क्या है अब हम बता रहे हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन C, B यूनियन C के बाद A इंटरसेक्शन है ना भाई, B यूनियन C तो ये हो गया। अब A इंटरसेक्शन यानी कि दोनों, अब A इंटरसेक्शन यानी A का इंटर यानी कि इसमें और इसमें दोनों में कॉमन पार्ट, ए में और बी यूनियन सी दोनों में कॉमन पार्ट। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, बी यूनियन सी को हमने वेन डायग्राम में शो कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन है ना, और बी यूनियन सी यानी कि इसमें और इसमें दोनों में कॉमन पार्ट। तो बेटा ये तो बी यूनियन सी हो गया, ये हमारे पास ए हो गया, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट केवल यही इन दोनों में जो कॉमन पार्ट आएगा, एक बार इस ये है आपका, ये ए है, ये थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये आपका हो गया सी हो गया। तो अभी आपने क्या देखा कि बी यूनियन सी ये फुल हो गया, ये वाला फुल हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसमें और ए इन दोनों का कॉमन क्या होगा, यही वाला पार्ट तो होगा। जैसे अगर हम कहें आपसे कि बी यूनियन सी क्या है, तो उसकी इमेज आपके पास ये वाली आएगी, ये दिस इज नॉन एज दिस इज नॉन एज बी यूनियन सी। ओके, अगर दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, बट we take only A intersection B union C, means the common part of A intersection B union C, means the common part of A and B union C. So this is the this only this. अब this is the only say this is only, this is A intersection B union C, this is only common part of this, ये हट जाएगा। उसको अच्छे से हमने ये समझाया है, ए बी सी, तो बी यूनियन सी फुल पार्ट हो गया, ए ये हो गया। अब बी यूनियन सी बेटा फुल पार्ट होगा, फुल होगा है ना, जैसे ये है, जैसे ये है, तो बी यूनियन सी आपका फुल पार्ट हो गया, बट ए ये हो गया। अब बी यूनियन सी और ए में इन सब में कॉमन कौन सा पार्ट आ गया, तो भैया ये कॉमन पार्ट आ रहा है, ये वाला, ये जो डार्क है ना शेडेड पोर्शन है, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी तो फुल आएगा, बट बी यूनियन सी और ए में कॉमन पार्ट कौन सा है, यही आएगा है ना। तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो गया। इसे हमने LHS हमने मान लिया था, तो इसको हमने थोड़ा सा दो पार्ट में सेपरेट हमने समझाया आपको ना। अब हम RHS पे बात कर लेते हैं।
सबसे पहला बेटा ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी इट मींस ए एंड बी का जो कॉमन पार्ट है, तो वही हमने लिखा है ए बी। ये आरएचएस की बात कर रहा है, एक एक चीज को हमने समझाया अलग अलग। जैसे ये ए बी सी तीन आपके सेट है, यू दिस इज द यूनिवर्सल हो गया सेट। तो ए बी सी तीन सेट है, ए इंटरसेक्शन बी बी इट मींस द कॉमन पार्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी, ए और बी, ए और बी इट मींस ये हो गया, जैसे ये ए बी सी, हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको मान लिया सी। तो ए और बी में कॉमन पार्ट जी बेटा यही तो आएगा, ये है भाई ए और बी का कॉमन पार्ट हो गया ये ए बी सी। तो ए और बी का कॉमन पार्ट यही तो होगा। और हटाओ, अब देखो जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि दो सेट हैं ए और बी, तो आप क्या देखते थे, ए और बी का कॉमन पार्ट ये हो जाता था, ए और बी का कॉमन पार्ट यही तो होता था। अब इसमें आपका लग गया सी। तो ए और बी का जब हम कॉमन पार्ट की बात करेंगे तो ये वाला होगा आपके पास, तो वही है ए बी सी। तो ए और बी का कॉमन पार्ट क्या है, ए और बी का कॉमन पार्ट क्या है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, ये है, इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, ये। इसमें बी हमने ले लिया नीचे, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी टेक ए इंटरसेक्शन सी, बिल्कुल सेम। ए इंटरसेक्शन मींस that part which is same, which is common A and C. It means A B C हमने ये ले लिया है ना। A this is set A, this is universal हो गया set A B and C। तो A and C मतलब we have to find out A intersection C, that is A and C। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में यही कॉमन है। ये मत कहना सर ये दोनों के फिगर सेम है, हमने A B C ये ले लिया, बाद बाकी A B C ये ले लिया, B को नीचे लिया, इसमें B को ऊपर ले लिया, है ना। तो आपको दिख रहा है बट ये सब अलग है, डिफरेंट है। तो ए सी का ए एंड सी ये हो गया। अब यूनियन लेंगे सबका, ए इंटरसेक्शन बी का और ए इंटरसेक्शन सी का। हम क्या करेंगे, अब यूनियन लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी ये हो गया और ए इंटरसेक्शन ये हो गया, और बी का जब यूनियन लेंगे तो ये वाला डार्क पोर्शन और हम कर देंगे, ये वाला। तो तब उसके आफ्टर दैट वो शेप आ जाएगा ए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी का कौन सा पार्ट है, ये वाला, है ना। और यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी का कौन सा पार्ट है, ये वाला। तो यूनियन की बात कर रहे हैं इसलिए हमने ये ले लिया, है ना। तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन, बोलने की तहजीब देखिए, स्टाइल। ए इंटरसेक्शन गैप, A intersection B union C is equal A intersection B union of A intersection C। ये आपका हो गया। इसी प्रकार से एक होमवर्क है आपके लिए, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी का फिगर बनाना है आपको, वेन डायग्राम। A यूनियन B, देखो दोनों में डिफरेंट है, हमने लिया था A इंटरसेक्शन, अब आप क्या लेंगे, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बात कर लेंगे। ठीक, देखिए अब हम अगले लेक्चर पे बात कर लेते हैं। हमारा है ये डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस मतलब दोनों का अगर हमारे पास दो सेट्स हैं A माइनस बी, दिस इज डिफरेंस ऑफ सेट, B माइनस ए डिफरेंस ऑफ सेट हो गया। इसके बारे में हम बात करते हैं। लिखा है लेट A एंड B, क्लियर आ रहा है ना, हाँ ठीक है। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, ए और बी क्या है बेटा, दो सेट्स हैं। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेटों का डिफरेंस इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। वो क्या होते हैं, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी। मतलब क्या है, ए माइनस बी या बी माइनस ए की हम बात कर रहे हैं। इसमें लिखा है लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, दो सेट हैं, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए, है ना। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी, जो ए में हो बी में ना हो। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी। अगर हम ए माइनस बी की बात करें तो ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बी में ना, ए में बिलोंग कर रहे हो बट बी में ना हो। एंड रीड एज
ए माइनस बी, और इसे हम बोलेंगे क्या, डिफरेंस, दैट इज ए माइनस, माइनस का तो है ही, ये सिंबल माइनस का है तो हम इसे रीड एज ए माइनस बी। द सिंबल माइनस इज यूज्ड टू डिनोट द डिफरेंस ऑफ सेट्स। द सिंबल माइनस का जो आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाइड और डिवाइडेशन वाला है, उसी में से हम बात कर रहे हैं। द सिंबल माइनस इज यूज्ड टू डिनोट द डिफरेंस ऑफ सेट्स। a माइनस बी की डेफिनेशन क्या होगी, a माइनस बी इज इक्वल x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू b। थोड़ा समझ के रखो, a माइनस बी की हम बात करें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। a में होना चाहिए, b में नहीं। और b माइनस a की बात करें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अगर हम a माइनस बी की बात करें तो a में हो, b में ना हो। अगर a माइनस बी की बात करेंगे तो इज इक्वल x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर हम b माइनस a की बात करें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये आपका हो गया। तो द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b, दो सेट का डिफरेंस a एंड b कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग वेन डायग्राम। हम इनको फॉलोइंग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा ये a माइनस बी का हो गया, ये पूरा सेट a था, ये b था, ये माइनस कर दिया तो a माइनस बी हो गया। ये सैडेड जो पोर्शन है वही आपका a माइनस बी है, ये लिखा हुआ है। और ये u यूनिवर्सल सेट हो गया। इसी प्रकार से ये रेक्टेंगुलर शेप है, दिस इज यूनिवर्सल सेट u। ये a है एंड b है। b माइनस a की बात कर रहे हैं तो b में से a हमने माइनस कर दिया, इतना जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज b माइनस a हो गया, है ना। फिर लिखा है दी शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट, इसमें ये a माइनस b में ये वाला, b माइनस a में ये वाला। दी शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b। जो हमारा शेडेड पोर्शन है उसे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब है a माइनस बी या b माइनस a, दोनों में है अलग अलग। a माइनस बी का ये है वेन डायग्राम, b माइनस a का ये वेन डायग्राम है। द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b। फिर उन्होंने एक एग्जांपल समझाया है, लेट a इज इक्वल 1 2 3 4 5। हमने मान लिया कि a में हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं। a में जो हमारे पास जो एलिमेंट है बेटा वो 1 2 3 4 5 है। जैसे ये है आपके पास a इज इक्वल 1 2 3 4 5। और b में जो एलिमेंट है बेटा 1 2 3 4 5, ये जैसे मान लेते हैं, चलो जो भी है ये मान लेते हैं 3 5 7 9, चलो हमने मान लिया जो भी है। बी में हमने मान लिया बेटा 3 5 7 9। अगर ये है ना, ए में कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5 और बी में 3 5 7 9। हमें सबसे पहले ए माइनस बी में बी फाइंड आउट करना है। डेफिनेशन क्या बोलती है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए माइनस बी, ए के ये एलिमेंट है, बी माइनस कर दो। बी कौन कौन से हैं 3 और 5। बी कौन कौन से इसमें कॉमन कौन से हैं 3 और 5। भाई बी में वही तो हैं तो 3 5 इसमें भी माइनस कर दिया। कौन से बचे 1 2 4, तो ये आपका आ गया a माइनस बी आ गया। ये आपका भाई 1 2 3 4 5 थे, इसमें 3 5 7 9, तो 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, या 3 माइनस 3 5 माइनस 5। जो कॉमन हो उनको हटा देते हैं, बचे हुए उस सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं जिसमें से दूसरा वाला माइनस हो रहा है। तो a माइनस जो हमने b की बात की है तो a माइनस बी इज इक्वल 1 2 3 4 5 में से 3 5 हमने माइनस कर दिया, 1 2 4 आ गया। अब अगर हम b माइनस a की बात करें, अगर हम b माइनस a की बात करें तो b में कौन कौन से एलिमेंट हैं 3 5 7 9, 3 5 7 9। और a में कौन से एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। तो कौन से मिल रहे हैं 3 5 आपके मिल रहे हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 बचा कौन सा है 7 और 9। तो b में हमारे पास आ जाएंगे 7 9। ये हमारे पास ये हमारा b माइनस ए हो गया, है ना। इसी में हम बात कर लेते हैं आगे, आप नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट है ना, डिसजॉइंट का मतलब जिसमें जॉइंट ना हो, ऐसे सेट जिनमें जॉइंट ही ना हो, दैट इज अलग अलग हो, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। फिलहाल डेफिनेशन देख लीजिएगा, टू सेट्स ए एंड बी, two sets A and B are said to be disjoint sets. Two sets A and B are said to be disjoint sets if they have no common element.
two sets A and B are said to be disjoint sets if they have no common element, that is A union B is equal 5. दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, that is 5 हो गया. टू सेट, ये डेफिनेशन है. टू सेट्स A and B are said to be disjoint sets if they have no common element, that is A intersection B is equal 5 हो गया. आगे, the disjoints of two sets A and B, the disjoint of two sets A and B can be represented by the following Venn diagram. ये हमारा यूनिवर्सल हो गया सेट U, ये A है, ये B है, दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, दोनों अलग अलग है. डिसजॉइंट का मतलब ये आपका हो गया. दिस इज द शेप ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, है ना. दिस इज द फिगर ऑफ वेन डायग्राम डिसजॉइंट सेट. ये डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम है. हेंस नो साइडेड पोर्शन, इसमें कोई साइडेड पोर्शन है ही नहीं, तो हेंस नो साइडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द टू डिसजॉइंट सेट्स. मतलब हेंस नो साइडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द टू डिसजॉइंट सेट्स. फॉर एग्जांपल लेट A इज इक्वल 2 4 6 हो गया, A इज इक्वल 2 4 6 हो गया, एंड B इज इक्वल हमने मान लिया 1 3 5 है. A साइड में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 4 6 2 4 6 है. B में कौन से हैं, 1 3 5 है ना. देन A इंटरसेक्शन B, क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, क्या है नहीं भाई. इसमें 2 4 6 है, इसमें 1 3 5 है, क्या दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है, नहीं है, तो हमने लिख दिया देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल 5 हो गया. कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है इसमें. हेंस A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स. तब हम कहेंगे, इफ जो कंडीशन होती है बेटा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल 5 आता है, तब हम कहेंगे कि A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, है ना. नोट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जैसे दी सेट्स A माइनस बी जो अभी आपने देखा था, A इंटरसेक्शन B एंड B माइनस A मतलब ये सब जान रहे हो ना. ये ग्राफ अभी आपने देखे थे A माइनस B का, आपने इस टाइप से ये देखा था. ये A था, ये B था. A माइनस B की बात कर रहे हैं तो ये वाला हो जाएगा आपका A माइनस B. A इंटरसेक्शन B दूसरा है आपका A इंटरसेक्शन B. तो A इंटरसेक्शन अगर हम B की बात करें बेटा, तो A इंटरसेक्शन B आपका ये वाला होता है. ये A है, ये B है, दैट इज A इंटरसेक्शन B हो गया. एंड B माइनस A, P माइनस A का मतलब ये आपका हो गया B माइनस A आपका ये वाला हो गया. ये A है, ये B है, ये B है, ये A है. B में से A माइनस कर दो, ये वाला, ये दैट इज B माइनस A हो गया. इसे हम बोलेंगे B माइनस A, B माइनस A. इसे हम बोलेंगे A इंटरसेक्शन B. इसे हम बोलेंगे A माइनस B. तो वही कह रहे हैं, दी सेट्स A माइनस B, A इंटरसेक्शन B एंड B माइनस A आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स. आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं. इनमें ले लो, इसमें ले लो, इसमें ले लो, कोई भी दो ले लो आप, सब कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट्स. दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ दीज टू सेट्स. इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले लो आप, चाहे इसका ले लो, चाहे इसका ले लो, चाहे इसका ले लो. That is the intersection of any of these two sets is an empty set. मिलेगा क्या, empty, खाली आपको मिलेगा. तो ये आपका बेटा जो वेन डायग्राम से रिलेटेड यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट्स, प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इन पे डिफरेंस ऑफ सेट्स A माइनस B, ये जो आपने पढ़ा है, दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब नेक्स्ट लेक्चर में आप NCERT की 1.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. ठीक है, आज हम अपना लेक्चर यहीं पर रोक लेते हैं. थैंक यू.